हेलो बाળકો કેમ છો તમે લોકો बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम आपके गुजराती में से जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं सौथी मोटू धन। यस। तो आज हम इस टाइटल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई पैसा जो रुपया है सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है। तो पैसा रुपये के सेंस में नहीं है, शिक्षा के सेंस में है कि शिक्षा ही जो विद्या है वही सबसे बड़ा धन होता है। तो उसी सेंस में हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं। यस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। સંસારમાં રૂપિયા, પૈસા, અન્ન, ભૂમિ, સોનું, ચાંદી તેમજ ઘરેણાં જેવું अनेक प्रकारનું धन હોય છે। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि भाई धन जो होता है, धन जो शब्द होता है उसके मतलब बहुत सारे होते हैं, उसका अर्थ बहुत सारा होता है। ठीक है। परंतु आमाथी विशिष्ट धन है विद्या छे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? एजुकेशन। यस, विद्या। बाળકો विद्यानो महिमा अपार छे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो विद्या रूपी धन है उसकी हम जितनी प्रशंसा करें, उसके बारे में जितना हम कहें वो कम है। अन्य धननो तो चोर चोरीने लई जाई शके, दुश्मनो पण छीनवी शके, परंतु विद्या रूपी धनने कोई चोरी शकतु नथी, ए छीनवी शकतु नथी। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि ये जो विद्या रूपी धन है उसको ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई छीन सकता है ना। अन्य धन खर्च करवाથી ઓછું થઈ જાય છે, પરંતુ વિદ્યા એક એવું અમૂલ્ય ધન છે કે તેનો ગમે તેટલો ખર્ચ કરીએ તો એ વધે જ જાય છે। बच्चों यहाँ पे ध्यान ये देना है कि दूसरे जो धन होते हैं, पैसे, रुपए, अन्य, ये अगर हम किसी को देते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं और वो कम हो जाते हैं। लेकिन विद्या अगर हम किसी को देते हैं तो विद्या घटता नहीं है, विद्या बढ़ता है। ધનનો આધાર કેટલાક લોકો વધુ પ્રમાણમાં કરે છે। રાજની પૂજા પણ ओके। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि धन के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि राजानी पूजा पण पोताना देशમાં જ થાય છે, પણ विद्वान तो सर्वत्र पूजाए છે। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक उदाहरण के साथ समझाया गया है कि किसी भी देश का जो राजा होता है, ठीक है, वो राजा है, उसके पास धन है, तो लोग उसकी प्रजा जो है उसकी पूजा करती है। क्यों? क्योंकि उसके मालिक माँ बाप के समान है। लेकिन जो विद्वान होते हैं, जो विद्या वाले होते हैं, उनको तो हर जगह पूजा जाता है। विद्वाननी विद्या આગળ भलभला झुकी जाए छे। यस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो विद्वान होते हैं उनकी विद्या के सामने तो अच्छे अच्छे जो हैं वो भी झुक जाते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। विद्या छुपाયેલી મિલકત છે, એ મનુષ્યનું સૌથી સુંદર आभूषण छे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो विद्या रहता है वो छुपा हुआ रहता है और वही सच्चा धन रहता है। और ये एक ऐसा आभूषण है, जो भी व्यक्ति विद्या ग्रहण कर लेता है तो वो संसार में सबसे सुंदर बन जाता है। विद्या मेळवावाथी विद्यार्थीने તેમજ तमाम सुख प्राप्त थाय छे। बच्चों जो इस संसार में एजुकेशन गेन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए सभी सुविधाएं एजुकेशन रास्ता खोल देता है। अच्छी नौकरी मिल जाती है, यस, अच्छी सैलरी कमाते हैं, ऐसा। विद्या गुरुओनी पण गुरु छे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, जो गुरु आपको पढ़ाते हैं उनको, उनका भी गुरु कौन है? विद्या। विदेश में विद्या भाई समान साथे आपे छे, राजाओ पण विद्यानो आदर करे छे, विद्या वगरनो माणस पशु समान छे। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या समझाया गया है? आपको यहाँ पे ये बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये समझाया गया था कि देखिए, विदेश जब आप कहीं दूसरी जगह पे जाते हो तो जो आपका ज्ञान है वही आपके काम में आता है, तो वो भाई समान है। ऐसे ही हमें बताया गया कि जो राजा महाराजा होते हैं वो भी एजुकेटेड लोगों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। यस। बिना विद्या के मनुष्य कैसा है? पशु के समान है, यानी कि लाइक अ एनिमल। ओके। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। भारत भूमि तो विद्यानी खान छे। देखिए, खान का मतलब क्या होता है? जैसे खदान नहीं होता है जहाँ पे सोने अमूल्य चांदी मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी बताया गया है कि भारत में तो बहुत पढ़े लिखे विद्वानों का जन्म हुआ, जैसे आर्यभट्ट जी हैं, चाणक्य जी हैं, ऐसे। અહીં અનેક ઋષિ મુનિઓ થઈ ગયા, જેમની આગળ दुनिया नतमस्तक छे। तो हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं उनके आगे तो पूरा संसार
यस, सर झुकाता है। और उनके जैसे ऋषि सुश्रुत हैं, चाणक्य हैं, ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं या गुरु हैं, तो ऐसा बताया गया है। विद्या ना प्राप्ति थी ज मनुष्य આજે चंद्रलोक સુધી पहुंची शक्या छे। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, जो चंद्रमा पे जाने का जो सपना है वो आज क्यों साकार हो पाया? विद्या की वजह से। यानी कि एजुकेशन उन्होंने ली, फिर ऐसे मिसाइल बनाई गई, ठीक है, ऐसे रॉकेट बनाए गए जिसमें आप देखेंगे कि वो आज चांद पर जा सकते हैं, वहाँ से फिर आते भी हैं धरती पे। વિદ્યાથી જ अनेक प्रकारनी प्राप्ति થાય છે। बच्चों याद रखना है कि एजुकेशन आप जब लेंगे तो उससे बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। विद्याથી જ मनुष्य महान बनी શકે છે। तो जो विद्या होती है वही मनुष्य को महान बनाती है। એટલે બાળકો વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં ક્યારેક આળસ ના કરશો। तो यहाँ पे भी हमें क्या बताया जाता है बच्चों कि हमें कभी भी एजुकेशन के लिए आलस नहीं करना है। રોજનું સ્વાધ્યાય રોજ જ કરી લેવું અને ગુરુજીનો આદર કરજો। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जो डेली एक्सरसाइज सर या मैम आपको वर्क देते हैं वो आपको करना है, उसको कभी आगे के लिए टालना नहीं है। और जो आपके गुरु या शिक्षक हैं उन्हें हमें आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। સાચા વિદ્યાર્થી બની देश અને સમાજનું गौरव વધારશો। तो हमें लास्ट में यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों? अगर हम एजुकेशन लेते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हमारे देश का नाम रोशन होगा, माता पिता का नाम रोशन होगा, ऐसे। तो आप सब समझ गए ना कि यहाँ पे जो सच्चा धन है वो क्या है? यस, एजुकेशन, विद्या। ओके, वेरी गुड बच्चों।